प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गरीब परिवार के विजय गाथा सुनाने वाली कहानी है जो कि सुनकर आंखों से आंसू जरूर आ जाएंगे। विजय पढ़ने लिखने में एकदम होशियार, पर विजय के पापा अत्यंत गरीब थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे। विजय के दादा ने इतना सारा कर्जा लेके रखा था कि विजय के पापा को भी वो कर्जा चुकाते चुकाते नाको चने चबाने पड़ गए थे। फिर भी उनकी छोटी सी खेती थी, छोटी सी कुटिया थी। अपने खेती में काम करने के बाद में वे मजदूरी किया करते थे और वो पैसा कर्जा चुकाने में लगाते थे। पर उन्होंने विजय को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके पापा उसको पढ़ा लिखा कर बहुत ऊंचे ओहदे पर ले जाना चाहते हैं और उसके लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस उनका एक ही उद्देश्य और ध्येय रहता कि बेटा तू सब कर, पर पढ़ाई से जी मत चुरा, क्योंकि बिना पढ़े हमारी क्या हालत है हम ही जानते हैं। और बेटा भी अव्वल नंबर से पास होता था। धीरे धीरे बेटे के मन में एक संकल्प जागृत हुआ कि मुझे कलेक्टर बनना है। पर कलेक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी फिर वैसी और पैसा भी चाहिए। पर पिताजी समझ गए कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा और ये बन के दिखाएगा भी, पर मुझे अब और ज्यादा मेहनत करनी है। मजदूर लोग अपने सर पे 3-3, 4-4 ईंटें रखकर चढ़ते थे बिल्डिंग के ऊपर देने के लिए। इसका बाप 5 ईंटें इधर और 5 ईंटें इधर और 5 ईंटें इधर, ऐसे 15 ईंटों को बांधता था रस्सी से, और वो रस्सी पूरी की पूरी ऐसे पकड़ के चढ़ाई करता था बिल्डिंग के ऊपर। 15-15 ईंटें वो एक साथ ले जाता था ताकि उसको डबल टिबल मेहनताना मिले। जो जितनी ईंटें पहुंचाएगा उस हिसाब से उनको पैसा था। इसी तरह सीमेंट की गोनियां, रेती की गोनियां, दिन रात मेहनत करता था। खेती से जो कुछ मिलता था उससे तो उनका गुजारा होता था। पर ये लालटेन के अंदर, घर में लाइट भी नहीं थी, लालटेन में पढ़ाई करता था। आखिर गांव में तो इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती थी, तो शहर में इसको भर्ती किया गया। अच्छा पढ़ने के कारण से इसे एक नौकरी भी मिल गई, और नौकरी से जो कुछ कमाता उससे अपना भी पेट भरता, अपनी पढ़ाई भी करता और बचा हुआ पैसा घर पे भी भेजता। बीच बीच में घर पे मिलने को आ जाता था। पिताजी भी मेहनत करके उल्टा उसे वापस भेजते थे कि बेटा अभी तेरे पास रख, जब तक तू कलेक्टर नहीं बनता है तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें मत भेजा कर। अपने पिता का अपने प्रति इतना अगाध स्नेह है, पर जहां पर जॉब था, टारगेट, आप तो जानते ही हो, पॉकेट में कोई नौकरी नहीं देता है, उतनी मेहनत भी करवाता है। खैर 2 साल ये पास नहीं हो पाया जॉब के कारण से, तो इसके पिता ने कहा कि बेटा तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तू यदि कलेक्टर बनना चाहता है तो 2 साल पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, जॉब छोड़ दे। जैसे तू पहले पढ़ता था वैसा पढ़ना शुरू कर दे। आखिर इसने 2 साल जॉब को नमस्ते कर दिया और पढ़ने में अपना ध्यान लगाया। पिता ने अपना खेत और झोपड़ी भी गिरवी रख दी, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर जरूर बनेगा। उसने कहा पिताजी आपने गिरवी क्यों रखा, आप लोग क्या करोगे? कि बेटा चिंता मत कर, खेत और झोपड़ी तो फिर बन जाएंगी, झोपड़ी की जगह महल बन जाएगा, पर कलेक्टर बनने का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। तू तेरी पढ़ाई में ध्यान दे। बाप ने, अर्थात विजय के पिता ने आईएएस
की कोचिंग के लिए उसको पैसा देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गिरवी रखा था उससे। ये भी मन लगाकर पढ़ने लगा और रिजल्ट का दिन आ गया, अव्वल नंबर से ये पास हो गया। इसने फोन किया घर पे कि माँ, मैं कलेक्टर की पढ़ाई में पास हो गया हूं, बस अब कल मेरा इंटरव्यू है और मैं आपके पास आ रहा हूं। इधर खुशी के मारे और बीमारी की वजह से दोनों का संगम था। बीमारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी विजय के पापा की, और उन्होंने बोल दिया कि बस मेरी अब यात्रा समाप्त हुई, पर मेरे बेटे को ये मत बताना। और अंतिम श्वास लिया और हमेशा हमेशा के लिए सो गए। अब मां को कौन समझाए, कौन उसे सांत्वना दे, पर उसने भी हिम्मत बांधी और उसने कहा कि देख बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, उसका इंटरव्यू हो जाने दे। ये मत कहना कि उसके पापा चले गए। रात भर ये रोती रही। इधर विजय का फोन आया कि मां बस मेरा इंटरव्यू होने वाला है, आशीर्वाद दीजिए। पापा तो जा चुके थे। इसने अपने आप को संभाला और कहा कि बेटा विजय, विजयी भव, तू हमेशा आज तक विजयी हुआ है और इस इंटरव्यू में भी तू पास हो जाएगा और तू कलेक्टर बनेगा। पापा को फोन दो मां, मेरे को उनसे भी बात करनी, उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो इसकी मां ने अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तेरे पापा तो चले गए, उसने कहा कि तेरा बाप अब तू कलेक्टर बनेगा, उसके बाद में ही बात करने वाले हैं, तेरे से बात नहीं करने वाले। उसने सोचा कि ठीक है, कल तो इंटरव्यू है ही मेरा। इसने अड़ोसी पड़ोसी तक को नहीं बताया कि मेरा सुहाग रात को ही चला गया है, उजड़ गया है। दोस्तों, विजय कलेक्टर बना, कलेक्टर बन के घर पे भी आया और पापा के चरणों में गिरकर रोने लगा जब उसे पता चला कि मेरे पापा ने अंतिम शब्द क्या कहे थे। और जब उसकी मां ने उसको पूरी स्थिति बताई, कलेक्टर बनने का ये दौर कहां से शुरू हुआ था और कहां आकर खत्म हुआ, तब तक तेरे पापा ने क्या क्या नहीं किया, बेटा रोने लग गया। उसने कहा बेटा रो मत, बस आज के बाद गरीबी क्या होती है इसका एहसास हमेशा अपने दिल में बनाए रखना। अब तुम बहुत बड़े ओहदे के ऊपर हो। जो तुम्हारे पापा का सपना था, जो तुम्हारा सपना था, उसको साकार करने के लिए तुम दोनों ने बहुत जी जान लगा दिए, पर उनकी अंतिम इच्छा ये भी थी किसी गरीब को कभी तकलीफ मत आने देना। यदि तुम किसी गरीब को देख लो तो उसकी सहायता करना। यदि गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ाने के लिए अपनी जी जान लगा देना, बस। और कुछ भी तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे। जैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, तुम ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों को पढ़ाओ, ताकि उनके माँ बाप को इतना कष्ट सहन ना करना पड़े। यदि उसके अंदर पढ़ने की लालसा है, इच्छा है, उत्कंठा है, तो वो काम तुम पूरा करोगे। और बेटा विजय ने मां से कहा कि मां, आपका आशीर्वाद बनाए रखो, बस पापा की हर इच्छा को मैं पूरी करूंगा। और तब से विजय गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने जी जान लगा देता था। दोस्तों, कहानी यही नसीहत देती है कि माँ बाप अपने बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनके सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं। आज उनके सपनों को यदि हमें पूरा करना है तो दोस्तों, उन्हें वृद्धाश्रम की तरफ मत धकेलो। उनके सपनों को साकार करने के लिए उनका आशीर्वाद लेते रहो और उनका मार्गदर्शन लेते रहो। मैंने देखा एक वृद्ध पक्षी जिससे कि उड़ा भी नहीं जा रहा था, पंख गल गए थे, उसके छोटे छोटे बच्चे चूगा इकट्ठा करके लाते थे अपनी चोंच में और अपनी मां को खिलाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में क्या व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। अरे जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी
हमें कलेक्टर जैसे पद पर अधिष्ठित होने के लिए न्योछावर कर दी, उन माँ बाप को हम वहां पर भेज देते हैं। नहीं दोस्तों, माँ बाप का आशीर्वाद संसार में भगवान के आशीर्वाद की तरह है। माँ बाप की सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो और उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार यदि हम चलेंगे तो मैं समझता हूं हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।